हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादलों और बर्फ की परतों से ढकी एक झील है जिसे लोग रूपकुंड झील या रूपकुंड घाट के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील इतनी ठंडी और दुर्गम जगह पर है कि साल के ज्यादातर महीनों तक यह पूरी तरह जमी रहती है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे दिखाई देती है सैकड़ों मानव कंकाल। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, पर यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। खोज की शुरुआत डिस्कवरी ऑफ द स्केलेटन्स साल 1942 की बात है। ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी इस इलाके में गश्त के दौरान पहुंचा। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बर्फ के नीचे और किनारों पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों खोपड़ियां, पसलियां और अस्थियां, कई अब भी आधी बर्फ में दबी हुई थी। शुरू में सबको लगा कि शायद ये किसी पुराने युद्ध के सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला और भी रहस्यमयी हो गया। विज्ञान ने क्या कहा? व्हाट साइंस रिवील्ड। वैज्ञानिकों ने 2004 और फिर 2019 में रूपकुंड झील में बड़े पैमाने पर अनुसंधान किया। उन्होंने झील में पाए गए कंकालों का डीएनए और रेडियोकार्बन टेस्ट किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। ये कंकाल लगभग 850 ईस्वी के निकले, यानी करीब 1200 साल पुराने। इनमें दो समूहों के लोग शामिल थे, एक दक्षिण एशिया से और दूसरा भूमध्य सागरीय देशों से, जैसे ग्रीस या पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों से। सबसे रोचक बात यह थी कि लगभग सभी की मृत्यु एक ही कारण से हुई थी, सिर पर लगी गोलाकार चोटों से। इन चोटों के आकार और निशान बताते थे कि वे किसी कठोर गोल वस्तु से मारे गए थे, जैसे कि ओलों से। ओलों की मौत, डेथ बाय हेलस्टॉर्म। शोधकर्ताओं का मानना है कि लगभग 850 ईस्वी में यहाँ एक भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। ऐसे विशाल ओले गिरे थे जिनका आकार टेनिस बॉल जितना था। ऊंचाई, ठंड और खुले आसमान में फंसे उस समूह के पास कहीं छिपने की जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग वहीं मौत के घाट उतर गए। उनके शव झील में गिर गए और समय के साथ झील ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। लोक कथा द लेजेंड ऑफ नंदा देवी स्थानीय लोगों की एक और मान्यता है। कहते हैं राजा जसधवल और उनकी गर्भवती रानी बलम्पा देवी नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने नृत्य और गीत गाना शुरू कर दिया, जो देवी को अपमानजनक लगा। देवी क्रोधित हो गईं और आकाश से ओलों की वर्षा कर दी। सारा दल वहीं समाप्त हो गया। ग्रामीण आज भी मानते हैं कि झील में जो कंकाल हैं वे उसी यात्रा दल के हैं। आज का रूपकुंड, रूपकुंड टुडे। आज रूपकुंड एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। लोहाजंग से शुरू होने वाला यह ट्रैक लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में हरे बुग्याल, बर्फ से ढके पर्वत और प्राकृतिक झरने दिखाई देते हैं, लेकिन जो भी इस झील तक पहुंचता है वो उसके रहस्य को महसूस करता है। झील के शांत पानी में झांकते हुए ऐसा लगता है जैसे इतिहास अब भी वहां सांस ले रहा हो। रूपकुंड का रहस्य आज भी जीवित है। आज भी वैज्ञानिक यह नहीं बता पाए हैं कि विदेशी यात्रियों का उस इलाके में पहुंचना कैसे हुआ। क्या वे किसी तीर्थ यात्रा पर थे या किसी व्यापारिक रास्ते से गुजर रहे थे? इसका उत्तर अब तक रहस्य बना हुआ है। हर साल जब बर्फ पिघलती है, रूपकुंड झील अपने भीतर सोई पुरानी कहानियों की झलक दिखा देती है, याद दिलाने के लिए कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयावह भी।